आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मनावर बाईपास मार्ग के निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर शुक्रवार को भोपाल विधानसभा में जॉयस राष्ट्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने प्रश्न उठाया। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर अलावा ने अपने प्रश्न में बताया कि धार जिले की मनावर तहसील सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक है। नगर के मध्य से 4 स्टेट हाईवे MH36, SH37, SH39 और SH26 गुजरते हैं। देश के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट सहित कई औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से शहर की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। विधायक ने कहा है कि मनावर में बाईपास नहीं होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती है। शहर के मध्य गांधी चौराहे से भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रॉली और बलगर दिन रात गुजरते रहते हैं, जिससे घंटों जाम लगा रहता है। उन्होंने आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए बाईपास को अत्यंत ही आवश्यक बताया है। डॉक्टर अलावा ने जानकारी दी कि मुख्य बजट वर्ष 2019-20 में 10 किलोमीटर लंबा बाईपास स्वीकृत हुआ था। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने बाद में 17 किलोमीटर की प्रस्ताव बनाकर कार्य रोक दिया था। विभाग ने अब सर्वे के आधार पर 12.40 किलोमीटर लंबे बाईपास का पुनः प्रस्ताव भेजा है। डॉक्टर अलावा के अनुसार वर्तमान में बाईपास की प्रशासनीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता वाली सक्षम वित्तीय समिति में अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है। जवाब में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मनावर रिंग रोड के लिए 6 करोड़ रुपए की योजना बनी थी, लेकिन बाद में 12 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए लगभग 67 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सामान्यतः 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ही बाईपास का प्रावधान किया जाता है। चूंकि मनावर की जनसंख्या 30,000 के आसपास है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया है। मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस विधायक होने के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र मनावर उमरबन से पक्षपात किया जा रहा है। कई जनहित की योजनाओं को राशि का बहाना बताकर रोका जा रहा है। मनावर बाईपास बनाने के लिए भोपाल से दिल्ली तक का संघर्ष जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो सीएम और मंत्री के बंगले का भी घेराव किया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप अंदर चले जाओ। 2025-26 द्वितीय अनुपूरक अनुमान बजट पर अपनी बात रखते हुए इस बजट का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय हीरालाल जी अपने क्षेत्र की बात करके जी अध्यक्ष महोदय सभी लोग थोड़ा चूंकि मेरा मुझे ज्यादा आग्रह कर रहे हैं। आदिवासी बहुल्य इलाका है और किसान बहुल्य इलाका है, तो अध्यक्ष महोदय हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र का एक उमरबन ब्लॉक है। वहाँ पर लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि वहाँ पर उप मंडी खुली जाए, क्योंकि उमरबन से मनावर तक आने के लिए 50 से 60 किलोमीटर हमारे किसान भाइयों को आना पड़ता है, तो उनको भाड़ा भी ज़्यादा लगता है और उनको समय भी बर्बाद होता है। तो आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि आगामी बजट में उमरबन उप मंडी का प्रावधान किया जाए। दूसरी मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, हमारा मनावर जो शहर है 4 स्टेट हाईवे को कनेक्ट करता है और प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे का जाम लगता है यहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आगामी बजट में हमको बाईपास स्वीकृत किया जाए, ताकि जो जाम लगता है उससे मनावर की जनता को निजात मिल सके। तीसरा मेरा एक प्रमुख मांग है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादातर जो स्कूलें हैं जर्जर हो गई है और छात्रावास भी जर्जर हो गई है, तो मनावर विधानसभा क्षेत्र की जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के नए भवन आगामी बजट में स्वीकृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले 1 तारीख को हमारे खलघाट में जो किसान आंदोलन हुआ था, उन किसान भाइयों की जायज़ मांग थी कि MSP पे फसल खरीदी जाए, किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाए, यूरिया उपलब्ध कराया जाए। और जायज़ मांग संवैधानिक रूप से कर रहे थे। 1 महीने पहले उन्होंने सूचना दी थी, लेकिन फिर भी लगभग 700 किसानों के ऊपर FIR कर दी गई है। तो मेरी मांग आपके माध्यम से मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय कि FIR सभी किसान भाइयों के ऊपर निरस्त की जाए और उन किसानों के साथ न्याय किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2022 आयोजित हुई थी। उसमें 191 पद थे और 191 में 121 पद बैकलॉग पद थे ट्राइबल के लिए। एक भी ST वर्ग के परीक्षार्थी का चयन नहीं किया गया। तो आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार को कि जो 121 बैकलॉग के पद हैं जो सिविल जज के हैं ST वर्ग के लिए, इनके लिए नियमों में शिथिलता की जाए और इसी वर्ग से इन पदों को भरी जाए, ये मेरी मांग है। दूसरी अध्यक्ष महोदय, कुछ रोड हैं हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र के और हमारे गांव से संबंधित, निसरपुर
ब्लॉक में ग्राम भेसलाई के लिए रोड जाता है, लोहारी टाणा फाटा से सोल्यापुरा भेसलाई तक सड़क निर्माण की स्वीकृति की जाए। उमरबन ब्लॉक में आमसी पंचायत में बैड़ीपुरा से सिंगाजी बाबा मेले लठामली सड़क तक का निर्माण रोड स्वीकृत किया जाए। राजू खेड़ी काकड़ से राठियापुरा कंडलाई तक सड़क मार्ग स्वीकृत की जाए। बढ़िया मुख्य मार्ग से भमलावत मुख्य मार्ग तक सड़क मार्ग स्वीकृत की जाए। सामजीपुरा मान नदी से सोसाइटी बैंक मिर्जापुर तक सड़क निर्माण स्वीकृत किया जाए। करंदिया मेन रोड से पाटा मोटी मेन रोड तक सड़क मार्ग स्वीकृत किया जाए। और कुआली पंचायत में हनुमान मंदिर से डॉक्टर विजय सिंह के खेत तक सड़क स्वीकृत किया जाए। हमलाटा पंचायत में सरसगांव से भोमलापुरा तक सड़क मार्ग स्वीकृत किया जाए। रणगांव पंचायत में बाबा अंबेडकर के पास से टिकम डावर के घर तक सड़क मार्ग स्वीकृत किया जाए। पिपलिया मोटा पंचायत में काकड़पुरा से स्कूलपुरा और राम किशन की दुकान से मोरीपुरा बालक छात्रावास होते हुए गातापुरा बामनिया तक सड़क मार्ग स्वीकृत किया जाए। कुआड़ पंचायत में भिकनियाखेड़ी मुख्य मार्ग से पटेलपुरा खेड़ापुरा होते हुए डोंगलियापुरा कुआड़ तक सड़क स्वीकृत किया जाए। और डोंगरगांव पंचायत में ग्राम पीपल टोका से मेन रोड तक सड़क स्वीकृत किया जाए। गुलाटी पंचायत में ग्राम बालीपुर से गुराडिया रोड ग्राम देदला तक स्वीकृत किया जाए। खंडलाई पंचायत में मेन रोड से बगीचापुरा तक। चिखली पंचायत में चिखली भोलियापुरा से पश्चिम तालाबपुरा सड़क निर्माण कार्य। सोंडुल पंचायत में मुख्य मार्ग से टोकी सोंडुल से सातपुरा तक। खेड़ा पंचायत में बोरली मुख्य मार्ग से बोंदियापुरा सड़क मार्ग स्वीकृत किया जाए। और टेमरनी पंचायत में मुख्य मार्ग से रावतपुरा होते हुए मुरार तक। और पेटलावत पंचायत में पेटलावत से खेड़ापुरा काकड़ मार्ग स्वीकृत किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी खेत सड़क योजना और सुदूर सड़क योजना हमारे जिले में कई समय से बंद है। हो गया। तो अध्यक्ष महोदय बस 2-4 बिंदु आ जाए तो ये भी जल्द से जल्द चालू की जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को खाद और सामग्री कृषि सामग्री ले जाने में सहायक हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे अलीराजपुर जिले में दाबड़ी पंचायत में कई आदिवासी गांवों को हटाया जा रहा है और नर्मदा नदी के किनारे भी 5 किलोमीटर के दोनों किनारों से आदिवासियों को हटाने अवैध अतिक्रमणकारी बोलकर हटाने का निर्देश जारी किया है। तो सरकार के माध्यम से उनको आश्वस्त किया जाए कि हम नहीं हटाएंगे। और आखिरी मांग है अध्यक्ष महोदय, हमारे जन सेवा मित्र और पेशा मोबाइलाइजर्स को पिछले 10 माह से उनको वेतन नहीं मिला है और जन सेवा मित्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। मनावर से खुलासा टुडे न्यूज के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।